जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। और जो भी भक्त आज इस बानी को सुन रहे हैं उसकी जीवन में आज ही कुछ सुखद संवाद आएगी। तो दोस्तों चलिए देरी नहीं करते हुए इस दिव्य बानी को श्रवण करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। यदि समाज में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़े और सज्जन लोग चुप रहें तो अधर्म फैलता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि अन्याय सहना अन्याय करने जितना ही पाप है। हालांकि महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है, परंतु श्री कृष्ण सदैव शांति के पक्षधर थे। उन्होंने युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया। कृष्ण हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पांडव 5 गांव भी लेकर संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें उनका अधिकार दे दो और युद्ध टाल लो। परंतु दुर्योधन ने गर्व से कहा, मैं सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण की यह वाणी दर्शाती है कि उन्होंने अंतिम क्षण तक शांति की कोशिश की, लेकिन जब शांति की हर संभावना नष्ट हो गई तब धर्मयुद्ध अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण का स्वभाव करुणामय था। उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा किया, लेकिन जब उसने सीमा पार कर दी तो उन्हें दंडित करना पड़ा। उनकी वाणी सिखाती है कि करुणा आवश्यक है, परंतु अधर्म और अपराध को अनंत काल तक नहीं सहना चाहिए। जब तब संभव हो क्षमा करो, परंतु जब धर्म संकट में हो तो दंड ही न्याय है। मानव सभ्यता के इतिहास में यदि किसी दिव्य पुरुष की वाणी ने संपूर्ण जगत को मार्गदर्शन दिया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। उनकी वाणी केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। श्री कृष्ण की वाणी कालजयी है क्योंकि वह हर युग, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए उपयोगी है। यही कारण है कि उनकी कही बातें आज भी गीता के रूप में विश्व भर में पूजी जाती है। गीता का हर श्लोक, श्री कृष्ण का हर उपदेश जीवन के गहन रहस्यों को उजागर करता है। युद्ध के मैदान में दी गई उनकी वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थी। इसीलिए श्री कृष्ण वाणी का अध्ययन करना मात्र धार्मिक आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य का पालन, न्याय की रक्षा और अपने कर्तव्य का पालन। उनकी वाणी हमें बताती है कि धर्म वह है जो समाज को जोड़ता है, अधर्म वह है जो समाज को तोड़ता है। सच्चा धर्म निस्वार्थ कर्म और प्रेम पर आधारित है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस वाणी का अर्थ है कि इंसान को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए। परिणाम की चिंता करने से मन अशांत होता है। उनकी वाणी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, निष्क्रियता पाप है, परिणाम भगवान पर छोड़ देना ही सच्ची आस्था है। श्री कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर बताया। उनका कहना था कि आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न ही कोई गला सकता है। यह वाणी हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की बजाय आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन को योगमय बनाने की बात कही। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। कर्म योग निस्वार्थ भाव से कर्म करना। ज्ञान योग विवेक और ज्ञान के मार्ग पर चलना। भक्ति योग प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाव से मुझे भजता है मैं उसी के भाव को स्वीकार करता हूं। यह वाणी हमें बताती है कि ईश्वर के लिए धन, पद या पूजा पाठ का दिखावा आवश्यक नहीं है। सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पाप नहीं है, परंतु उनका यह भी कहना था कि हिंसा केवल अंतिम उपाय है। उनकी वाणी हमें यह सिखाती है कि अन्याय सहना अधर्म है, शांति सर्वोपरि है, परंतु जब धर्म संकट में हो तब संघर्ष आवश्यक है। श्री कृष्ण की वाणी प्रेम से परिपूर्ण थी। वे कहते हैं, सच्चा प्रेम देह से नहीं आत्मा से होता है।
राधा कृष्ण का प्रेम संसार को यह सिखाता है कि प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में त्याग और समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। प्रेम ईश्वर से मिलने का मार्ग है। सुदामा के साथ कृष्ण की मित्रता अमर उदाहरण है। उनकी वाणी हमें बताती है कि मित्रता में समानता नहीं बल्कि निष्ठा मायने रखती है। सुदामा गरीब थे और कृष्ण ने उन्हें राजाओं से भी ऊंचा स्थान दिया। आज के समय में श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि हर काम को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। सफलता असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। नेतृत्व में धर्म और नीति सबसे जरूरी है। परिवार में प्रेम और समझौता ही सुख का आधार है। समाज में न्याय और सत्य का पालन ही वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही शत्रु भी। अर्थात मन को नियंत्रित करके ही शांति प्राप्त की जा सकती। महाभारत का युद्ध केवल दो वंशों का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम था। उस युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों के सामने खड़े होकर मोह और शोक में डूब गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। यही उपदेश वास्तव में श्री कृष्ण वाणी का सार है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों का समाधान है। कर्म का रहस्य हो, आत्मा का स्वरूप, योग का मार्ग या भक्ति का महत्व, हर बात भगवान ने बड़ी सहजता से अर्जुन को समझाई। कर्म योग क्या है? ज्ञान योग का अर्थ क्या है? भक्ति योग क्यों सर्वोपरि है? योग और भक्ति का समन्वय जीवन को कैसे सार्थक बनाता है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू केवल कर्म करने का अधिकार रखता है, फल की चिंता करने का नहीं। कर्म का फल न तेरा है, न तुझ पर उसका नियंत्रण है। यह वाणी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है। यदि वह फल की चिंता करता है तो वह भय और लोभ से भर जाता है। निष्काम भाव, कर्म करते समय फल की इच्छा न करना। कर्तव्य परायणता, अपने धर्म और जिम्मेदारी का पालन करना। समर्पण, हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करना। अर्जुन कहता है, मैं अपने गुरुओं और रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूं? कृष्ण उत्तर देते हैं, धर्म की रक्षा के लिए तेरा युद्ध करना ही तेरा कर्म है। यदि तू भागेगा तो यह अधर्म होगा। यह संदेश है, कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा का बोध, मनुष्य आत्मा है, शरीर उसका वस्त्र मात्र। अज्ञान का नाश, जब विवेक जागृत होता है तब मोह और भय मिट जाते हैं। समान दृष्टि, ज्ञानी व्यक्ति मित्र शत्रु, धूप छांव, लाभ हानि में समान रहता है। कृष्ण ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। यह वाणी मृत्यु के भय को मिटाती है। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे मधुर संदेश है भक्ति। वे कहते हैं, भाव से मुझे भजता है, मैं उसी के भाव को स्वीकार करता हूं। यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी भक्ति से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे मधुर संदेश है भक्ति। वे कहते हैं, जो भी भाव से मुझे भजता है, मैं उसी के भाव को स्वीकार करता हूं। यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी भक्ति से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। सरलता, भगवान को भव्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। समर्पण, सच्चा भक्त अपने मन, बुद्धि और कर्म भगवान को अर्पित करता है। निर्भयता, भक्त को जीवन में किसी से भय नहीं रहता। अर्जुन कहता है, हे माधव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। कृष्ण उत्तर देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। गीता में तीनों योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना ज्ञान के कर्म अंधा है, बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है और बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म दोनों निष्फल है।
शुरुआत में अर्जुन दुख और मोह से भर गया था, पर जब उसने कृष्ण की वाणी सुनी और कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का सार समझा तो उसका हृदय स्थिर हो गया। उसने धनुष उठाया और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब इंसान कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन करता है तभी जीवन सफल होता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि नौकरी, व्यापार या पढ़ाई में परिणाम की चिंता छोड़कर मेहनत करो। ज्ञान योग बताता है कि जीवन केवल भौतिक न हो, आध्यात्मिक भी है। भक्ति योग सिखाता है कि प्रेम और विश्वास के बिना इंसान अधूरा है। गीता का उपदेश केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन भूमि का मार्गदर्शन है। कर्म योग हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाता है, ज्ञान योग हमें विवेकवान बनाता है, भक्ति योग हमें प्रेममय और निडर बनाता है। अर्जुन की तरह यदि हम भी श्री कृष्ण वाणी को स्वीकार करें तो जीवन से मोह, भय और दुख मिट जाएंगे। यही भगवान श्री कृष्ण वाणी का सार है। प्रेम न केवल मानवीय संबंधों का आधार है बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी मार्ग है। करुणा वह शक्ति है जो हिंसा और द्वेष को समाप्त करती है। मित्रता केवल समानता में नहीं बल्कि निष्ठा और त्याग में बसती है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम संसार का सर्वोच्च उदाहरण है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम देह से नहीं आत्मा से होता है। प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण होता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उनका प्रेम पूर्ण समर्पण था। कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर वे सब कुछ भूल जाती थी। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में अहंकार नहीं होता। प्रेम त्याग और समर्पण से महान बनता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सर्वोच्च प्रेम है। गोपियां कृष्ण की ओर आकर्षित थीं क्योंकि उनकी वाणी में करुणा और माधुर्य था। जब गोपियां शिकायत करती कि कृष्ण उनका माखन चुरा लेते हैं तो वे मुस्कुराकर कहते, तुम्हारा माखन मेरा है जैसे तुम्हारे हृदय का प्रेम मेरा है। यह संदेश है कि ईश्वर भक्तों से भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति चाहते। सुदामा निर्धन ब्राह्मण थे। जब वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो वे संकोच कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें देखते ही कहा, अरे सखा, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कृष्ण ने उन्हें गले से लगाया और उनके चरण धोए। सुदामा ने जो थोड़े से चावल भेंट किए, कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने सुदामा के घर को धन धान्य से भर दिया। कृष्ण कहते हैं, मित्रता में धनी निर्धन का भेद नहीं। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे। सच्चा मित्र वही है जो केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से साथ निभाए। उद्धव श्री कृष्ण के प्रिय सखा और ज्ञानी पुरुष थे। जब उद्धव ने कृष्ण से भक्ति का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, भक्ति वह है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। भक्त अपने हृदय को ईश्वर को समर्पित कर देता है। यही सच्चा प्रेम है। भक्ति और प्रेम ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। शिशुपाल ने कृष्ण का कई बार अपमान किया, परंतु कृष्ण ने 100 बार तक उसे क्षमा किया। यह उनकी करुणा थी। जब शिशुपाल ने सीमा पार कर दी तब कृष्ण ने उसे दंड दिया। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि शांति सर्वोपरि है, परंतु जब अन्याय और अधर्म सीमा लांघ जाते हैं तब युद्ध भी धर्म है। क्षमा और करुणा के साथ साथ दंड और नीति भी आवश्यक है। कुरुक्षेत्र की छत्र में जब अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखा तो वह विचलित हो गया। उसने कहा, हे माधव, मैं अपने ही गुरुओं और भाइयों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मुझे यह युद्ध अधर्म प्रतीत होता है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यह युद्ध व्यक्तिगत वैर का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो अधर्म विजयी होगा। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पाप नहीं बल्कि तेरा धर्म है। यह वाणी हमें सिखाती है कि कभी कभी संघर्ष से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध तब उचित है जब वह धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत के लिए हो। व्यक्तिगत स्वार्थ या क्रोध से किया गया युद्ध विनाशकारी है, परंतु धर्म के लिए किया गया संघर्ष समाज को बचाता है। यदि परिवार में विवाद हो तो पहले शांति और संवाद से हल निकालना चाहिए, परंतु यदि अन्याय या हिंसा हो तो उसे रोकना ही धर्म है। राष्ट्रों के बीच युद्ध विनाशकारी होता है, परंतु यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों पर अत्याचार करे या दूसरों की स्वतंत्रता छीन ले तो उसके विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है।
श्री कृष्ण वाणी हमें बताती है कि शांति और न्याय एक दूसरे के पूरक हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण की वाणी सुनी तो उसका मोह दूर हो गया। हे माधव, अब मेरे सभी संशय दूर हो गए हैं। मैं आपके आदेशानुसार धर्म युद्ध करूंगा। यहाँ शिक्षा है कि जब इंसान अपने कर्तव्य और धर्म को समझ लेता है तब वह निडर हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें ये सिखाती है कि शांति सर्वोत्तम मार्ग है, परंतु अन्याय के सामने शांति कायरता बन जाती है। युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए उचित है। क्षमा और दंड दोनों जीवन में आवश्यक है। इस प्रकार श्री कृष्ण की वाणी आज भी प्रासंगिक है। यदि संसार उनके संदेश को अपनाए तो युद्ध तभी होंगे जब अत्यंत आवश्यक हो, और शांति ही विश्व का मूल आधार बनेगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब धर्म और अधर्म की निर्णायक घड़ी आई तब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं अपने बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को मारकर राज्य, सुख और ऐश्वर्य नहीं चाहता। यहां से गीता का उपदेश आरंभ होता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तू क्यों शोक करता है उस पर जिसे कोई मार नहीं सकता और जिसे कोई जन्म नहीं दे सकता। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। कर्म का त्याग नहीं, कर्मफल की आसक्ति का त्याग आवश्यक है। कर्महीनता आलस्य है, जबकि निष्काम कर्म ही योग है। सच्चा योगी वही है जो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है परंतु फल की अपेक्षा नहीं रखता। उदाहरण, जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है परंतु बदले में कुछ नहीं चाहता, वैसे ही कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान योग का संदेश आत्मा और शरीर का भेद जानना, मायाजान से परे होकर ब्रह्म तत्व को देखना, विवेक से समझना कि सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब नश्वर है। जब मनुष्य ज्ञान योग से युक्त होता है तब उसके लिए संसार के उतार चढ़ाव व्यर्थ हो जाते हैं। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग की महिमा बताते हैं। योगी वह नहीं जो केवल तपस्या करता है, नहीं वह जो केवल त्याग करता है। सच्चा योगी वही है जो मन को नियंत्रित कर आत्मा में स्थित रहता है। ध्यान योगी शांत मन से ईश्वर का ध्यान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सर्वभूतस्थो मात् स्थितो मम प्रिया, जो योगी सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और सबको समान मानता है वही प्रिय है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। ज्ञान, तपस्या, यज्ञ सब श्रेष्ठ हैं परंतु भक्ति सर्वोपरि है। श्री कृष्ण कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान योग का संदेश आत्मा और शरीर का भेद जानना, माया जाल से परे होकर ब्रह्म तत्व को देखना, विवेक से समझना कि सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब नश्वर हैं। जब मनुष्य ज्ञान योग से युक्त होता है तब उसके लिए संसार के उतार चढ़ाव व्यर्थ हो जाते हैं। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग की महिमा बताते हैं। योगी वह नहीं जो केवल तपस्या करता है, नहीं वह जो केवल त्याग करता है। सच्चा योगी वही है जो मन को नियंत्रित कर आत्मा में स्थित रहता है। ध्यान योगी शांत मन से ईश्वर का ध्यान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सर्वभूतस्थो मात् स्थितो मम प्रियः, जो योगी सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और सबको समान मानता है वही प्रिय है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान से तत्वतः, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। ज्ञान, तपस्या, यज्ञ सब श्रेष्ठ है परंतु भक्ति सर्वोपरि है। सच्ची भक्ति में न दिखावा है न स्वार्थ, केवल प्रेम है। जो भक्त एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ी सी जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता की वाणी केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, यह जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है। कर्म योग सिखाता है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो।
ज्ञान योग सिखाता है आत्मा का बोध करो, शरीर नश्वर है। ध्यान योग सिखाता है मन को स्थिर कर ईश्वर का ध्यान करो। भक्ति योग सिखाता है प्रेम पूर्वक भगवान की शरण लो। यही चार स्तंभ मिलकर श्री कृष्ण वाणी का सनातन संदेश बनाते हैं।